पढ़िए। हाँ जी, एक आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास। ये है समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव, हिंदी टीकाकार पंडित राजमल पांडे। मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। यह है कर्ता कर्म अधिकार। और गाथा और कलश चल रहा है 67 नंबर का। कल पूरा नहीं हुआ था ना भैया? पढ़ लीजिए। हाँ जी, हाँ पढ़ो हाँ कलश। जी, हाँ जी जी। हाँ। ज्ञानिनो ज्ञान निर्वृत्ता सर्वे भावा भवन्ति हि सर्वे अप्यज्ञान निर्वृत्ता भवन्त्यज्ञानेन स्तुते। ये 67 नंबर का कलश है। इसमें जो 66 नंबर कलश है उसके उत्तर हैं। क्या कह रहे हैं जी? 66 नंबर कलश में जो प्रश्न किया उसके उत्तर स्वरूप कलश है ये, और इसमें उत्तर के रूप में 2 कलश है, 67 और 68, दोनों उत्तर के रूप में है। प्रश्न क्या किया था? प्रश्न किया था कि सम्यक दृष्टि के भेद विज्ञान स्वरूप परिणाम किस कारण से होता है। अर्थात सम्यक दृष्टि के ज्ञान में भाव किस कारण से होता है, अज्ञान रूप क्यों नहीं होता। कोई भी भाव अज्ञान रूप क्यों नहीं होता, सब भाव ज्ञानमयी क्यों होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जीव के सम्यक दृष्टि जीव को कर्म का उदय है कि नहीं, उदय का फल भी आता है, भोगता भी है, विचित्र रागादि रूप प्रणमता भी है, ठीक ना। सो ज्ञानमय भाव का कर्ता होता है, अज्ञान भाव होते ही नहीं है। सो ऐसा कैसे है, ठीक है ना। हाँ जी। और अज्ञानी के अज्ञानमय भाव ही होता है, कोई ज्ञानमय भाव होते ही नहीं, ठीक है ना। हाँ जी। उसके सब भाव बंध के कारण है, ऐसा कैसे है, ठीक है ना। जी। क्या प्रश्न हुआ? हाँ, ये हुआ कि ज्ञानी के ज्ञान में भाव कैसे होता है और अज्ञानी के अज्ञान में भाव ही रहता है, तो ऐसे कैसे होता है ये? ज्ञानी के सम्यक दृष्टि जीव के भेद विज्ञान स्वरूप परिणाम किस कारण से होता है, ज्ञानमय भाव किस कारण से होता है, कोई अज्ञानमय भाव क्यों नहीं होता, है ना। सम्यक दृष्टि कर्म के उदय की सामग्री को भोगता भी है और विचित्र रागादि रूप प्रणमता भी है,
फिर भी सब भाव ज्ञानमय है, कोई अज्ञानमय भाव नहीं है। और मिथ्या दृष्टि जीव के सब भाव अज्ञानमय ही क्यों होते हैं, कोई ज्ञानमय भाव क्यों नहीं होता, ऐसा कोई पूछता है, ठीक है ना। उसके उत्तर में एक आता है, श्लोक है जी 67 नंबर और 68 नंबर, दोनों श्लोक इसी उत्तर के लिए है। तो सबसे पहले 67 नंबर में खुलासा किया कि ऐसा कैसे है, ठीक है ना। जी। पढ़िए। खंडान्वय सहित अर्थ। ही ज्ञानिनः सर्वे भावा ज्ञान निवृत्तः भवन्ति। ही अर्थात निश्चय से, सम्यक दृष्टि के जितने परिणाम हैं ज्ञान स्वरूप होते हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है। ठीक है ना। जी सबसे पहले ये बताया कि निश्चय से सम्यक दृष्टि के जितने परिणाम हैं वे ज्ञान स्वरूप होते हैं। अब इसका क्या कारण है कि भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है, ठीक है ना। जी। कैसे परिणमा है? शुद्धत्व रूप, वो जानते हैं मैं शुद्ध चेतन हूँ अपने को। हाँ, सम्यक दृष्टि का द्रव्य, सम्यक दृष्टि जीव है। हाँ क्या? हाँ, सम्यक दृष्टि ठीक जीव है है। ना। सम्यक दृष्टि का द्रव्य, हाँ तो सम्यक दृष्टि का द्रव्य माने क्या? हाँ, कि वो जीव है, जीव हाँ, द्रव्य सम्यक है। दृष्टि है वो जीव द्रव्य की नाम है, कि नहीं। सम्यक दृष्टि नाम किसे है? हाँ जी, एक जीव को नाम है, वो जीव का नाम है। जीव द्रव्य को, कि नहीं। अब वो जो जीव द्रव्य है वो कैसा है? वो चेतन स्वरूप है। कि सम्यक दृष्टि है, जीव द्रव्य है, और वह कर्म के साथ है। हाँ क्या? जी, कर्म के। चेतन। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव द्रव्य, सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है। तो सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप कैसे परिणमा है, उसका विचार करो, ठीक है ना। जी क्योंकि इसी की वजह से सब भाव ज्ञानमय हो रहे हैं और मिथ्या दृष्टि के सब भाव अज्ञानमय हो रहे हैं। तो आचार्य ने बताया कि सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है। तो सम्यक दृष्टि का द्रव्य माने क्या? मतलब जीव द्रव्य। कि सम्यक दृष्टि है तो जीव है, जीव द्रव्य का नाम सम्यक दृष्टि है, कि नहीं। अब जीव द्रव्य का विचार करो, तो सम्यक दृष्टि जो जीव द्रव्य है वो एक जीव है और कर्म के साथ है। हाँ जी। क्या? हाँ, एक वो जीव द्रव्य है, वो 8 कर्म के साथ है। 8 के साथ नहीं है, मतलब कर्म के साथ है। कर्म के साथ है लेकिन 8 के साथ नहीं है। हाँ, सम्यक दृष्टि, हाँ जी, 7.5 है, 7.5 हो गया ना। हाँ, उसको दर्शन वो नहीं है, हाँ जी। तो वही तो सम्यक दृष्टि है, हाँ हाँ, सही बात है ना। बाकी सब है, बाकी सब कर्म का संबंध है। क्या? शरीर का संबंध है, पुण्य पाप का संबंध है, कि नहीं। और आघातीय कर्म का संबंध है, घातीय कर्म में ज्ञानावरणी का संबंध है, दर्शनावरणी का है, अंतराय का है, सब है, कि नहीं। तो जहाँ कर्म का संबंध है तो कर्म का उदय भी होगा, कि नहीं होगा। होगा। होगा, तो उदय के अनुसार क्रिया भी है। अगर उदय होगा तो क्रिया नहीं होगी। हाँ जी, होगी।
जैसे व्यायोग गति का उदय है हम्म कि नहीं, तो चलना होगा। हम्म अब उस व्यायोग गति में कितने वेद हैं? 2, प्रशस्त अप्रशस्त। तो प्रशस्त व्यायोग गति का उदय है तो प्रशस्त स्थान पर जाना बन जाएगा। हाँ, धर्म के स्थान पे जाएंगे। अप्रशस्त का उदय है तो अप्रशस्त के स्थान में जाना बन जाएगा। हम्म जैसे तीर्थंकर भगवान के प्रशस्त व्यायोग गति का उदय रहता है कि जी। नहीं, तो उनका जाना उन्हीं स्थानों पर होता है जहाँ भव्य जीव हैं। हाँ तो देखो, क्रिया तो ऐसी आएगी आएगी क्या, हाँ क्योंकि कर्म का संबंध है। हाँ जी। लेकिन अब वहाँ सम्यक दृष्टि को ज्ञान है क्या? हाँ जी, अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है। हाँ, इस सम्यक दृष्टि को क्या ज्ञान है? इस सम्यक दृष्टि जानता है कि यह स्वद्रव्य है या परद्रव्य है क्या, हम्म यह स्वभाव है या प्रभाव है क्या, हाँ जी। यह स्वभाव भाव है या उपाधिक भाव है, ठीक है ना। हाँ जी। यह वो जानता है, हाँ ठीक है ना। और क्या जानता है कि, और ये जानता है कि यह जो औपाधिक भाव है कि नहीं, सो यह दिखा रहा है कि मैं जीव हूँ क्या, हम्म और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, हम्म ज्ञान स्वरूप है वह चेतन स्वरूप है कि नहीं। ऐसा अपने स्वरूप को जानता है। और जो देह आदि है इनमें ये बात नहीं है क्या, जी। ये जड़ स्वरूप है। और जो चैतन्य का जो परमन है वो सहज ज्ञान है, सुपर प्रकाशक है, अस्थि नास्ति धर्म से कार्य रूप है। इसलिए मैं कैसा हूँ, शुद्ध चेतन हूँ। इसका नाम क्या है? हाँ जी, शुद्ध द्रव्य सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्ध रूप परिणमा है। इतना उत्तर है इस बात का हाँ कि नहीं। जी। इस सम्यक दृष्टि का द्रव शुद्धत्व रूप परिणमा है। इसलिए पूछा ना, ऐसा कैसे है, हम्म सम्यक दृष्टि के सब भाव ज्ञानमय कैसे हैं, हाँ, क्योंकि उसको कोई शुद्ध। अज्ञानमय भाव क्यों नहीं है? हाँ तो उसका उत्तर आ गया हम्म कि सम्यक दृष्टि का द्रव शुद्धत्व रूप परिणमा है। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, सम्यक दृष्टि का द्रव है शुद्धत्व रूप परिणमा है। हाँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को संज्ञा है कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी, जैसे मिथ्या दृष्टि किनको संज्ञा है? जीव को, और सम्यक दृष्टि वो भी जीव को। वो भी जीव को है कि नहीं। हाँ जी। अब जीव तो द्रव्य है जी। कि नहीं। हाँ जी, अब वो द्रव्य कैसा है? शुद्ध है। नहीं, कि वो द्रव्य क्रम के साथ है क्या? हाँ जी। हाँ जी, कर्म के साथ है। हाँ, कर्म के साथ है कि नहीं। और कर्म की क्रिया है कि नहीं। हाँ जी। और क्रिया के अनुसार, उदय के अनुसार क्रिया है कि नहीं, और जानना भी है। लेकिन वह यह जानता है कि यह स्वद्रव्य है या परद्रव्य है क्या, हाँ जी, यह स्वभाव है कि नहीं, यह प्रभाव है कि नहीं, जी। यह विभाव भाव है, यह स्वभाव भाव है कि नहीं। हाँ जी। जी। वह जानता है, जान के और अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप परिणमा है कि नहीं। हाँ जी। तो इतनी बात का नाम क्या 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 लिखा है यहाँ? इतनी बात को किन शब्दों में लिखा है? ये जो जीव है वो शुद्ध रूप परिणमा है। हाँ, कि सम्यक दृष्टि का द्रव शुद्धत्व रूप परिणमा है। हाँ जी।
इतनी बात को समझना है। तो उसका नाम है समय दृष्टि का द्रव शुद्धत्व रूपाणु। हाँ जी। हाँ, शुद्धत्व, शुद्ध तत्व को जानने रूपाणु। हम्म, अशुद्धता से भिन्न क्या? अशुद्धता काय की है? कर्मों की। कर्मों की। उससे भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप को जानने रूपाणु। हाँ नहीं, जी। जी। इसलिए कहा कि सम्य दृष्टि का द्रव शुद्धत्व रूपाणु है। हम्म, इसलिए सम्य दृष्टि के जो कोई परिणाम होता है वह ज्ञान मय शुद्धत्व जाति रूप है। क्या? हम्म, जो सम्य दृष्टि का द्रव शुद्धत्व रूप कैसे परणमा? कैसे परणमा? क्या करे कविता जी? हाँ भैया, भेद ज्ञान से। तो भेद ज्ञान से परणमा, तो वहां क्या हुआ? स्वपर का ज्ञान हुआ। स्व को स्वरूप से जाना, पर को पर रूप से जाना। और तो वहां लक्ष्य किस तो वहां किस चीज का अभाव हुआ है? मिथ्यात्व का, भ्रम का अभाव हुआ है, मिथ्या भाव का अभाव हुआ है। हाँ, कि नहीं, इसलिए अब वो ज्ञान की जाति बदल गई। हाँ, क्या? वो जाति बदल गई जी। हाँ, शुद्धत्व जाति रूप। हाँ। ठीक है ना? हाँ जी। इसलिए कहा, इसलिए समय दृष्टि का जो कोई परिणाम होता है वह ज्ञानमय शुद्धत्व जाति रूप है। क्या? एक तो ज्ञानमय है हाँ। कि नहीं, स्व को स्वरूप, पर को पर रूप जानने रूप है हाँ। कि नहीं, हाँ। और मैं शुद्ध चेतन वैसे अनुभव रूप है। हाँ जी। हैं? इसलिए कर्म का अबंधक है। ठीक है ना? हाँ जी। तो ये बात का उत्तर आ गया कि समय दृष्टि के सब भाव ज्ञानमय क्यों होते हैं, अज्ञानमय क्यों नहीं होते। अब आगे क्या कह रहे? जी। हाँ, कर्म का बंधक है। फिर उसके बाद है, यो भी है कि जितने परिणाम शुभोपयोग रूप अथवा अशुभोपयोग रूप है वे सब मिथ्या दृष्टि के अशुद्धत्व से निपजे हैं, हाँ, विद्यमान है। हाँ, अब इसका मतलब है कि मिथ्या दृष्टि के वो बात नहीं है। क्या? हाँ, उसके सब अशुद्धत्व रूप है। मिथ्या दृष्टि भी जीव द्रव्य है हाँ। कि नहीं, हाँ। उससे भी कर्म का संबंध है हाँ। कि नहीं। तो मिथ्या दृष्टि का द्रव अर्थात शुद्धत्व रूप नहीं परमा है, अर्थात उसे स्वद्रव परद्रव का, स्वभाव परभाव का, औपाधिक भाव और स्वभाव भाव का ज्ञान नहीं है। क्या? हाँ जी। हाँ, मिथ्या दृष्टि को नहीं पता कि ये औदायिक है, ये उपाधिक भाव है। क्या कह रहे अर्चिका जी? हाँ उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है, हाँ जी। नहीं है भावों की पहचान ही नहीं है। जी। क्या? भावों की पहचान ही नहीं है कौन से भावों कि जो कर्म के औपाधिक भाव आ रहे हैं। कि स्वद्रव परद्रव का? क्या? जी। स्वद्रव माने जीव द्रव कि नहीं, हाँ जी। जी। और परद्रव माने शरीर। शरीर जीव की भिन्नता नहीं है। अब इस परद्रव के भीतर परभाव है। क्या? जी। इस परद्रव के भीतर क्या है? प्रभाव। प्रभाव है कि नहीं। तो वो प्रभाव क्या है? कि ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है, ये तो और कोई भाव है। हाँ, ये तो मिथ्या भाव। प्रभाव क्या है? तीन शरीर है ना, प्रभाव। नहीं, तीन शरीर में तो बंटवारा हो गया। तो पहला शरीर है उसको अब परद्रव आ गया।
अच्छा, हाँ, परद्रव्य अब जो प्रभाव है वो क्या है? कर्म के उदय कर्म के भाव, कर्म है। उदयिक भाव जैसे बताया था, जो कर्म के उदय के भाव है। आपके प्रभाव है जो द्रव्य कर्म का उदय है, हाँ, तो द्रव नहीं, कर्म का उदय जी। वो सब प्रभाव के नाम से कहा जाता है। तो अब उदय तो है, जैसे असाता का उदय है, साता का उदय है, कि नहीं, तो ये क्या है? प्रभाव है। छह उपसम है, कि नहीं, उदय है, उदीर्णा है, ये सब भाव कैसे हैं? जी, सब प्रभाव है। प्रभाव है, कि नहीं। अब उस प्रभाव का और स्वभाव का ज्ञान नहीं है क्या? हाँ जी, पहले स्वद्रव परद्रव का ज्ञान नहीं है, फिर स्वभाव का और प्रभाव का ज्ञान नहीं है। हाँ, अर्थात ये भाव जड़ के हैं, कि नहीं, इनमें चेतनता नहीं है, मेरा भाव यही नहीं मालूम, कि नहीं। और जो औपाधिक भाव है, कि नहीं, उनमें यानी राग देश मोह में हाँ, और स्वभाव भाव में विशेषता ही नहीं मालूम है क्या? हाँ जी, उसमें पता ही नहीं है उपाधि की पता ये नहीं मेरी है, कि नहीं। तो इसलिए लिखा कि यूं भी है कि जितने परिणाम शुभ उपयोग रूप अशुभ उपयोग रूप, कि नहीं, तो ये शुभ उपयोग रूप भाव है, जो क्या है? जी, शुभ, ये भी प्रभाव है। हाँ, और अशुभ उपयोग रूप जो भाव है वो भी, वे सब मिथ्या दृष्टि के अशुद्धत्व से निपजे हैं। मतलब कि उन भावों के साथ भेद ज्ञान नहीं है क्या? हाँ जी, उन भावों के साथ और अपने स्वरूप का क्या नहीं है? वेद ज्ञान नहीं है। भेद ज्ञान नहीं है, कि नहीं। और क्या है कि अभेद है, अभेद अनुभव है क्या? एक अपने को ये हाँ, भेद ज्ञान तो नहीं है, जी, लेकिन कैसा अनुभव है? अभेद अनुभव है, ये मेरा है। हाँ, अभेद अनुभव है, हाँ जी, कि नहीं। और अभेद तो है नहीं, हाँ जी, नहीं है। इसलिए कहा अशुद्धत्व से निपजे हैं क्या? ठीक है ना। जी, अभेद अनुभव है, और अभेद है कि भेद है उन भावों में और उपयोग स्वरूप आत्मा में? है तो भेद, लेकिन इसे अभेद दिख रहा है। तो इसलिए क्या कहा? अशुद्धत्व से निपजे हैं। हाँ जी, तो अशुद्धत्व क्या हुआ यहाँ पे? कि असाता कर्म का उदय मेरा है, ऐसे निपजे। नहीं, अशुद्धत्व यहाँ अशुद्धत्व हुआ मोह का प्रभाव है क्या? हाँ जी, कर्म का उदय मेरा है, ये मोह भाव है। हाँ, मतलब मोह का प्रभाव है, उन उदयों के साथ मोह भी है क्या? जी, जैसे कर्म असाता के, का उदय है, कि नहीं, हाँ जी, असाता का उदय है तो असाता का फल आ रहा है, हम्म, लेकिन साथ में मोह का भी उदय है, हम्म, तो ये असाता मेरी है, ऐसा भी है। हाँ जी, इसलिए मिथ्या दृष्टि के सब भाव अशुद्धत्व से निपजे हैं, कि नहीं, हाँ जी, और विद्यमान है। अब आगे पढ़िए। हाँ जी। भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि जीव की और मिथ्या दृष्टि जीव की क्रिया तो एक सी है। क्रिया संबंधी विषय कषाय भी एक से हैं, परंतु द्रव्य का परिणमन भेद है। ठीक है ना। अब ने एक समानता दिखाई कि समय दृष्टि जीव की और मिथ्या दृष्टि जीव की क्रिया तो एक सी है, और क्रिया संबंधी विषय कषाय भी एक सी है। क्रिया क्योंकि और क्रिया क्या? एक बार जैसे क्रिया तो एक सी हो गई, और फिर क्रिया संबंधी विषय कषाय, ये क्या है भैया, इसको खुलासा करना। क्रिया अब इसका विचार करो कर्म की तरफ का, क्योंकि क्रिया कर्म की है हाँ, क्या? हाँ, क्रिया तो चाहे कर्म समय की है। दृष्टि के आया चाहे मिथ्या दृष्टि के, जी, क्या? जी,
जैसे सम्य दृष्टि का साता का उदय है हाँ कि नहीं, हाँ तो शरीर में रोग रूप अवस्था और अनिष्ट संयोग बनेंगे ही बनेंगे हाँ जी बनेंगे। कि नहीं, उसमें तो कोई अंतर आने वाला है नहीं। हाँ और मिथ्या दृष्टि का साता का उदय है उसके भी बनेंगे। तो उसके भी वैसे ही काम बनेंगे कि नहीं। मतलब ये है कि कर्म की तरफ की जो प्रकृतियों के काम है, बिना तो मालूम नहीं है कि ये सम्य दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। जी वो साता रूप या साता रूप क्रिया होगी अगर। हाँ, वो तो जी एक जैसी होगी हाँ जी कि नहीं। हाँ जी हाँ, तो वही बता रहे हैं कि जो कर्म का उदय है और उसके उदय की क्रिया है वो तो एक सी आएगी, हाँ क्योंकि उससे उसमें जीव का तो कुछ भी नहीं है, हाँ वो तो कर्म का है। हाँ एक तो एक जैसा ही होगा ही एक जैसा हाँ क्या। जी हो गई। हाँ, जैसे मनुष्य गति है कि नहीं, तो मनुष्य गति का जीव है तो मनुष्य जैसे हवा तो आएंगे ही क्या। हाँ जी आएंगी वो तो। हाँ, और तिरंज गति होगी तो तिरंज जैसे हवा आएंगे ही। हाँ जी क्रिया तो एक सी आएगी ही, जी कि नहीं आएगी। आएगी। हाँ, अब क्रिया के भीतर कसाय है कि नहीं, क्रिया के भीतर क्या है। क्रिया के भीतर कषाय मतलब जो क्रिया हुई कसाय वो है, कषाय के कारण। हाँ यानी यानी असंयम भाव है क्या, या संयम भाव है क्या। और अब उसके आलम्बन है वो तो आएंगे ही क्या। जी हाँ, जैसे असंयम भाव है हाँ तो वो तो अत्याग रूप है हाँ क्या। हाँ जी अर्थात उसमें उसमें विषय का त्याग नहीं होता क्या। हाँ जी और संयम भाव है वो कैसा है, वो त्याग रूप है। वो त्याग रूप है, उसमें विषय का त्याग होता है हाँ कि नहीं। तो त्याग रूप भाव होंगे तो त्याग ही आएगा, और अत्याग रूप भाव होंगे तो अत्याग होगा जी कि नहीं। अब इसलिए यह कहा जा सकता है कि समय दृष्टि जीव के, मिथ्या दृष्टि जीव की क्रिया तो एक सी है, हाँ क्योंकि क्रिया का कारण तो शरीर है जी कि नहीं, जी तो वो तो एक सी आएगी कि जी नहीं। जी हाँ, और क्रिया संबंधी विषय कसाय भी एक से ही होंगे। हाँ क्रिया संबंधी विषय कषाय मतलब उसका जो आलम्बन आएगा उस क्रिया का। हाँ हाँ, मतलब क्रिया होगी तो उसका जो कारण बनाएगा तो वो कसाई तो बनेगी, जी हाँ तो वो तो बिना। कसाई एक से हाँ आएगी। हाँ बिना कषाय तो के तो जैसे क्रिया होगी हाँ, नहीं। जैसे आप मायाचारी करो कि हाँ नहीं, हाँ जी तो आप मायाचारी करो तो अविद्यमान को विद्यमान कहोगे कि नहीं। हाँ हाँ जी हाँ, अविद्यमान को विद्यमान कहोगे हाँ और विद्यमान को अविद्यमान कहोगे, इसका नाम क्या है, हाँ ये माया कषाय। माया कसाय कि नहीं। जैसे आपको कोई चीज है, आपको ना हम पे है ही नहीं। हाँ वो मायाचारी हुई ना। हाँ, तो है तो लेकिन मना किया, जी अर्थात विद्यमान को अविद्यमान कहा हाँ जी कि नहीं। कभी ऐसा कहोगे कि चीज तो नहीं है लेकिन कहो हमारे पास भी है जी कि नहीं, जी तो इस तरह के परिणाम होंगे कि नहीं होंगे। होंगे। तो ऐसे ऐसा वचन भी आएगा। ठीक है हाँ मतलब जैसे क्रिया हुई शरीर से हाँ, फिर कषाय हुआ ये ये भी शरीर वो कषाय भी आई। माया कसाय का उदय हुआ तो ऐसे ही ऐसे होगा। तो ऐसी क्रिया आई। हाँ जी हाँ, ठीक है। ऐसी क्रिया हो, ऐसे वचन बोले जाएंगे, जी उसमें मिथ्या से समय दृष्टि का कोई भेद नहीं है। हाँ जैसे रामचंद्र जी है कि नहीं, तो समय दृष्टि है कि नहीं है। है। अब उनने कहा सीता जी से कहा कि तुम्हें यात्रा पे भेज रहे हैं हाँ जी वो हाँ लेकिन भेज रहे थे जंगल में कि नहीं, छोड़ और सेनापति से कहा इन्हें जंगल में छोड़ जाना। हाँ तो जैसी कसाई हुई वैसी क्रिया हुई कि नहीं। हाँ जी जी क्या करे अर्चका जी। हाँ हाँ जी भैया, हाँ कि जैसे वो मायाचारित हुई। हाँ, जैसी कसाई हुई वैसी क्रिया हुई हाँ जी जी है नहीं। अब मिथ्या दृष्टि का अगर माया माया कसाय का उदय हो तो उसके क्या क्रिया होगी, ऐसी होगी या अलग तरह की होगी। ऐसी होगी। ऐसी होगी हाँ जी कि नहीं।
तो जैसे एक क्रिया ऐसी होती है, ऐसे सब क्रिया एक जैसी होती हैं क्या? वो तो हर क्रिया का ऐसे ही स्वरूप है, हाँ, ऐसे ही स्वरूप है। अपना अपना स्वरूप है। हाँ, कि नहीं? जैसे लोभ का उदय आया है, हाँ जी, तो मिथ्या दृष्टि के लोभ का उदय आया है, तो उसे भी असंतोष रहता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, वो वस्तु को चाहता है क्या? हाँ जी, जी, जैसे भरत जी का है दिग्विजय के लिए। हाँ, इष्ट की प्राप्ति चाहता है। हाँ जी, जैसे जैसे भरत जी महाराज चक्र को अपने अधीन कराना चाहते थे क्या? हाँ जी, जी कराना चाहते थे। हाँ, कि नहीं? तो अब उसके लिए जो जो करना पड़ा सब किया, हम्म, कि नहीं? 6 खंड की बजाय के लिए जाना तो गए, हाँ जी, कि नहीं? सारे हाँ जी। पृथ्वी के स्वामी बनने के लिए अपने भाई के जो राज्य को उसको भी अपने अधीन करना चाहा। भैया जहाँ क्रोध करना पड़ा वहाँ क्रोध करा, जहाँ हाँ, मान करना पड़ा वहाँ मान करा, जहाँ हाँ, मायाचारी करनी पड़ी वहाँ मायाचारी भी करिए, और जहाँ लोभ करना था वहाँ लोभ भी करा उन्होंने। सब हुआ है। हाँ जी, सब कुछ चारों चारों कषाय दिखी है हाँ, दिग्विजय में। चारों का शायद इसी माँ हाँ जी, हाँ कि नहीं दिखी? जी, दिखी। हाँ, मतलब जब मान की बात आई वहाँ मान भी किया। हाँ जी, जैसे जब पटरानी से शादी होना थी कि नहीं, हाँ जी, तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, ऐसे वो आए यहाँ बारात लेके तो करेंगे, कि नहीं? हाँ जी, कहा। हाँ, तो अब बारात लेकर जाना भी नहीं चाहते थे और शादी भी करना चाह रहे क्या? हाँ जी, शादी भी करना चाह रहे, और बारात लेके जाना नहीं चाह रहे, कि नहीं? जाना नहीं चाह रहे। हाँ जी, हाँ, क्योंकि वे चक्रवर्ती हैं, कि नहीं? हाँ जी, हाँ, चक्रवर्ती की बारात लेके जाता है। नहीं, हाँ, पूरे मनुष्य समाज के जो जहाँ क्षेत्र के जीव हैं वे सब अपने अपने संबंध करने उनके घरे आ रहे हैं, वे काहे ना जाएंगे, कि नहीं? बिल्कुल। तो उन्हें ऐसा विचार भी था हम जाएंगे नहीं, क्या है, उन्हें हाँ, नहीं जाना पड़ा। बिल्कुल मान था पूरा। हाँ, तो उसके लिए भूमिका भी बनाई, कि नहीं? अपने पुरोहित वगैरह भेजे, कि नहीं? और उन्हें मनाने के लिए काम किया, हाँ जी, कि नहीं? जी, और तो अब इस तरह के काम होंगे ही। हाँ जी, समुद्र की जीतने के लिए क्रोध भी करा, गदा हाँ, मार के ऊपर पहले। हाँ, कि नहीं? क्रोध भी किया। हम्म, तो सब ऐसे ही काम होते हैं, हाँ जी, ठीक है ना? और भी आप विचार कर लेना, जहाँ भी ये सब काम है, कर्म की जो क्रिया है वो एक से ही आएगी। हाँ जी, अब उसमें फर्क होता है तुम जान क्या रहे हो क्या? हम्म, इसलिए क्या कहा कि सम्य दृष्टि जीव की और मिथ्या दृष्टि जीव की क्रिया तो एक सी है, हम्म, क्रिया संबंधी विषय कसाय भी एक सी है, कि नहीं? हाँ, अब जैसे अब विषय कसाय के भाव हैं वो भी एक जैसे होंगे, कि नहीं? सम्य दृष्टि भी शादी करेगा, कि नहीं करेगा? करेगा, और मिथ्या दृष्टि वो भी करेगा। वो भी करेगा, कि नहीं? अब वेद है तो वेद सम्य दृष्टि के भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि के भी, हाँ कि जी, नहीं? तो जी, उसके निमित्त शादी संबंध वो तो करेगा ही, हाँ जी, तो उसमें कोई अंतर तो आता नहीं है, कि नहीं? बिल्कुल। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, उस क्रिया तो सब एक जैसी होगी। वो तो एक जैसे आएगी। हाँ जी। फिर आगे क्या कहा? फिर लिखा है परंतु द्रव्य का परिणमन भेद है। हाँ, परंतु द्रव का परिणमन भेद है। अब फिर आ गया द्रव, हाँ, और क्रिया कहाँ से आई? क्रिया तो कर्मों से आई ना। कर्म से आई, और वो उसके जो उसका मूल कारण बना कसाय, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, तो वो भी एक सी है, क्रिया हाँ भी एक सी है, कि नहीं? हाँ अब आप कह रहे हैं परंतु द्रव का परिणमन भेद है। हाँ। अब यहाँ द्रव कौन है? द्रव्य तो वो जीव द्रव्य है वो। द्रव तो जीव ही है, हाँ, कि नहीं? वो अब द्रव का परिणमन भेद क्या है? उसका परिणमन भेद है कि वो जान क्या रहा है। वो सम्यक हाँ, मतलब अपने आप को सुचेतन जान रहा है या कर्म की क्रिया को अपना मान रहा है।
हाँ, मिथ्यात्व चल रहा है। कह रहे परंतु द्रव्य का परमाणु भेद है। अब उसका विवरण, हाँ क्या परमाणु भेद है? जी, विवरण। हाँ, सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है। ठीक है ना। हाँ जी। सबसे पहली बात है कि सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है, हाँ मतलब उसे भेद ज्ञान है। हाँ क्या? हाँ जी, भेद ज्ञान है उसे। हाँ, उसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। भेद ज्ञान के बल से क्या है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव है कि मैं शुद्ध शुद्ध स्वरूप चेतन का हूँ। अनुभव है, ऐसा जान- कि नहीं? हाँ, स्वद्रव परद्रव का स्वभाव और प्रभाव का और औपाधिक भाव और स्वभाव भाव का विज्ञान है। हाँ इसलिए सम्यक दृष्टि कैसा है? जी, शुद्धत्व रूप परिणमा है। शुद्धत्व रूप परिणमा है। अब आगे क्या करें? इसलिए हाँ शुद्धत्व रूप परिणमा है, इसलिए हाँ, क्या कहा? इसलिए जो कोई परिणाम बुद्धि पूर्वक अनुभव रूप है। ठीक है ना। हाँ जी। अब कह रहे हैं जो कोई परिणाम है सब बुद्धिपूर्वक अनुभव रूप है। हाँ क्या? हाँ कि नहीं? जी। अनुभव रूप है मतलब यह है कि उन 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 परिणामों का और अपने स्वरूप का ज्ञान है। जी, क्या? उन कर्म के भावों से भिन्न अपने स्वरूप का क्या है? ज्ञान है। ज्ञान है। इसलिए क्या लिखा? जो कोई परिणाम बुद्धि पूर्वक अनुभव रूप है। हाँ क्या? हाँ जी। हाँ, उसको बुद्धि 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 है कि नहीं? बुद्धि से विचार रूप है बुद्धि, कि हाँ नहीं? हाँ और बुद्धि में यह विचार भी है कि यह स्वभाव है या प्रभाव है। जी क्या? जी यह स्वद्रव्य है या परद्रव्य है, मैं इससे भिन्न हूँ, कि नहीं? जी और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसे अनुभव रूप है। ठीक है ना। हाँ जी। क्या करे आरती? जी भैया। क्या लगा है? इसलिए जो कोई परिणाम बुद्धि पूर्वक अनुभव रूप है। क्या? बुद्धि पूर्वक अनुभव रूप है। हाँ, बुद्धि तो मिथ्या दृष्टि के भी है, कि नहीं? लेकिन वहां क्या नहीं है? हाँ, बुद्धि तो है लेकिन अनुभव नहीं है। हाँ, अनुभव नहीं है, कि नहीं? और सम्यक दृष्टि के क्या है? बुद्धि भी है, विचार भी है और अनुभव भी है। क्या? हाँ जी भैया, अनुभव तो भी है। हाँ, कीमत काय की है? कीमत है अनुभव की। हाँ, अनुभव की, कि नहीं? करे इसलिए जो कोई परिणाम बुद्धि पूर्वक अनुभव रूप है, मतलब जो कर्म का उदय है उसे जानता है, कि नहीं? कर्म का उदय है तो आएगा तो उपयोग से जानने में आएगा कि नहीं? आएगा। आएगा, कि नहीं? अब वहां अनुभव है। क्या? यह परद्रव्य है, यह स्वद्रव्य है, यह प्रभाव है, यह स्वभाव है, कि नहीं? इस बात का क्या है? वहां अनुभव है। अनुभव है। ठीक है ना। इसलिए क्या लगा? इसलिए जो कोई परिणाम बुद्धि पूर्वक अनुभव रूप है। ये तो हो गया तत्काल का। क्या? जी, जब कर्म का उदय आ रहा है उस समय। हाँ, उदय आ रहा है और जानना इंद्रिय की तरफ से हो रहा है, कि नहीं? तो उदय के संयोग और अवस्था आएगी तो जानने में आएगी कि नहीं? आएगी। आएगी। तो ये तो उपयोग का व्यापार हुआ, कि नहीं? हाँ। अब वहां उपयोग के व्यापार में अनुभव है। क्या? हाँ जी भैया, अनुभव है। हाँ, बुद्धि पूर्वक अनुभव रूप है। ठीक है ना। अथवा विचार रूप है। अब उन्हीं उदयों के अनुसार हुआ है, पूर्व की अवस्था और आगामी अवस्था का विचार भी करता है। क्या? क्या? नहीं यही समझ में? हाँ भैया, वो अनुभव तो समझ में आ गया, फिर विचार रूप। विचार रूप मतलब ये है कि जैसे मान लो किसी के कर्म का उदय आया, कि नहीं? सम्यक दृष्टि के कर्म का उदय आया, अब उससे कोई अवस्था बनी तो उसके आगामी फल क्या होंगे, कि नहीं? ये फल कैसे आया इसका विचार नहीं है। हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो कि नहीं? विचार रूप भी है। हाँ। विचार रूप भी है। हाँ। क्या? हाँ जी भैया, ये अवस्था बनी कैसे, तो उसका विचार हाँ, बनी कैसे, जीव आगे और क्या इसका होगा। निराकरण कैसे होगा, कि नहीं? हाँ। तो इसके विचार रूप भी है। हाँ। अब आगे क्या कहा?
अथवा व्रत क्रिया रूप है। हाँ, अब शुभ भाव आ गया तो उसके शुभ भाव के विचार रूप भी है, उसमें भी उपयोग लगा है कि नहीं लगा। फिर आगे क्या कहा, अथवा भोग विलास रूप है। हाँ, अब ये अशुभ उपयोग भी है क्या। ये सब क्या हो रहा है, उपयोग का व्यापार है क्या। जी नहीं है समझ में। हाँ जी भैया कि अब जो जो कर्म के उदय आ रहे हैं उनमें विचार रूप है। अब जो हाँ। व्रत क्रिया रूप है जे भी कर्म का उदय है, शुभ भाव का हाँ। उदय आ गया और तो भोग सब जगह विलास है उपयोग, तो सब जगह उपयोग का व्यापार है कि नहीं है। है। देखो, सम्य दृष्टि का द्रव शुद्धत्व रूप परमा है कि नहीं, बुद्धि पूर्वक अनुभव रूप है, ये तो एक अलग बात है कि नहीं। हाँ जी। ये तो शुद्ध स्वरूप के अनुभव से हुआ है। हाँ। और शुद्ध स्वरूप का अनुभव कैसे हुआ है, ये विज्ञान से, भेद विज्ञान से कि नहीं। और भेद विज्ञान के लिए भेद विज्ञान के सफल कैसे हुआ है, आगम के सेवन से। आगम में क्या मिलने से, आगम में जो दो नए आए हैं, है माने नए मतलब जैसे लक्षण लक्षण कि नहीं। तो आगम में वस्तुओं के लक्षण से, लक्षण का ग्रहण करने से भेद विज्ञान की सफलता हुई क्या। हाँ जी भैया, आगम का जब सेवन, आगम के अध्ययन से जो उसमें लक्षण आए हैं उन लक्षण का प्रयोग किया तो भेद विज्ञान सफल हुआ। सफल हुआ कि नहीं, सफल। अब भेद विज्ञान की सफलता से अनुभव हुआ क्या। हाँ जी भैया, भेद विज्ञान की सफलता से अनुभव हुआ। अनुभव हुआ तो अनुभव हुआ जी, एक काम हुआ कि नहीं। अब ऐसा तो है नहीं है कि हमें हमेशा अनुभव ही होता रहा है। अब उपयोग बदल जाएगा कि नहीं, बदलेगा। हाँ, अनुभव हुआ। हाँ, अनुभव हुआ यानी मिथ्यात्व का अभाव हुआ है कि नहीं, स्वपर का जानना हुआ क्या। अनुभव हुआ इसका मतलब स्वपर का जानना हुआ। हाँ, स्वपर का जानना हुआ और भ्रम मिट गया कि नहीं। तो ये सब काम बुद्धिपूर्वक हुआ कि नहीं हुआ। अब उपयोग एक 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 ये को जानने रूप तो रहेगा नहीं छद्मस्त दशा में। नहीं, अब वो व्रत क्रिया रूप भी आएगा, भोग विलास रूप भी आएगा। हाँ, अब क्या होगा कि अब ये ऐसा भी होगा जी क्या। हाँ जी भैया, जो कर्म के अब जो कसाय जैसी आएंगी वैसा वैसा उपयोग लगेगा उसमें। अब जैसा अब उपयोग का व्यापार होगा कि नहीं। तो अगर कर्म का उदय आएगा तो उदय उदय कैसे है, क्या है, इसके आगामी प्रभाव क्या होंगे, ऐसे विचार रूप भी होगा कि नहीं होगा। अब मान लो शुभ उपयोग हुआ तो शुभ भावों में भी उपयोग जाएगा। शुभ के भी विचार होंगे कि नहीं होंगे। अब अशुभ उपयोग आया तो अशुभ के भी विचार होंगे, विषय कसाय में भी जाएगा कि नहीं। इसलिए क्या लिखा, पढ़िए जी। सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है, इसलिए जो कोई परिणाम बुद्धि पूर्वक अनुभव रूप है अथवा विचार रूप है, अथवा व्रत क्रिया रूप है, अथवा भोग विलास रूप है। ये हो गया। हाँ, मतलब जानना देखना इंद्रिय की तरफ से होगा तो कर्म के उदय की अवस्था जानी जाएगी कि नहीं, जानी जाएगी। अब उस उदय की अवस्था के अनुरूप विचार भी आएंगे कि नहीं। हाँ जी। कि इसका क्या उपाय है, आगामी उदय कैसा था, ये उदय कैसा है कि नहीं। उसकी योजना बनाई जाएगी कि नहीं बनाएगी। हाँ जी। उसके उपचारों का विचार होगा हाँ जी कि नहीं, उनके निमित्तों का विचार होगा। वहाँ उपयोग जाएगा कि नहीं जाएगा। अब शुभ भाव आएगा तो शुभ के निमित्तों का विचार होगा, शुभ क्रिया होगी कि नहीं होगी। हाँ जी होगी। अब अशुभ का आएगा तो भोग विलास रूप भी उपयोग का व्यापार होगा। और फिर आगे क्या लिखा, अथवा चारित्र मोह के उदय क्रोध मान माया लोभ रूप है। अब कसाय आ गई। क्या तो कसाय में उपयोग जाएगा कि नहीं जाएगा। वो तो जाते हुए दिख ही रहा है। हाँ जी नहीं,
फिर आगे क्या लिखा? वह सभी परिणाम ज्ञान जाति में घटता है। हाँ, वह सभी परिणाम ज्ञान जाति में घटता है। हाँ, फिर जाति ज्ञान में जाति में घटता है मतलब सब जगह ज्ञान है। हाँ क्या? जी, सब जगह सब ज्ञान जगह है। इस बात का ज्ञान है कि यह स्वद्रव्य है, यह परद्रव्य है, यह स्वभाव है, यह परभाव है, यह उपाधिक भाव है और यह स्वभाव भाव है। क्या? हाँ जी, सब जगह ज्ञान है, हर हाँ, क्रिया में अज्ञान भी। कहीं नहीं है। नहीं क्या? नहीं। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, सब जगह ज्ञान ही है। हाँ, अज्ञान कहीं नहीं है। हम्म, अर्थात उन परभावों में और अपने में अभेद ज्ञान कहीं नहीं है, सब जगह भेद ज्ञान है। क्या? हाँ हाँ जी भैया, अब कर्म के उदय कैसे भी है, हाँ, चाहे कैसे भी है। प्रक्रिया रूप चाहे भोग विलास रूप। हाँ, क्या नहीं? जी, तो फिर क्या लिखा? कि वह सभी परिणाम ज्ञान जाति में घटता है। फिर आगे कारण। कारण। अच्छा हाँ, पढ़ो नहीं भाभी पढ़ी। पढ़ो पढ़ो। कारण कि जो कोई परिणाम है वह संबर निर्जरा का कारण है। हाँ, अब कोई कहे साहब ज्ञान जाति में कैसे घटता है, तो ज्ञान जाति में ऐसे घटता है कि संबर निर्जरा हो रहे हैं। क्या? नहीं यही समझ? हाँ जी भैया, संबर निर्जरा हो रहे हैं इसलिए हाँ। ज्ञान जाति में घटता है। हाँ, संबर निर्जरा हो रहे हैं इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान जाति में घटता है। क्योंकि मोह नहीं है ना, तो बंद नहीं हो रहा। बंद नहीं हो रहा। हम्म, क्या नहीं? कहीं ऐसा तो है नहीं कि अज्ञानी के बंद रुक जाता हो। क्या? नहीं, अज्ञानी के तो बंद हो ही रहा है। हाँ, मतलब जैसे ज्ञानी के बंद रुकता है कि नहीं रुकता, ज्ञानी जीव के बंद का होना रुकता है कि नहीं? क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, ज्ञानी के बंद रुकता है। तो अज्ञानी के भी रुकता होगा। नहीं रुकता। है? नहीं रुकता। हाँ, अज्ञानी कभी नहीं रुकता। हाँ जी, कभी नहीं रुकता। एक समय के लिए रुक जाता है क्या? नहीं। हाँ, एक समय के लिए भी नहीं रुकता। हाँ जी। क्या करे आरती? एक समय के लिए भी नहीं रुकता। हाँ, एक समय के लिए भी बंद नहीं रुकता है अज्ञानी के। हाँ, चाहे कितना शुभ भाव करे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ज्ञानी के बंद बंद नहीं है। रुकता है कि नहीं? हाँ जी। कि नहीं रुकता, कि लगातार होता रहता है? नहीं, ज्ञानी के मिथ्या संबंधी कोई बंदी नहीं है, सब संबंध निर्जरा का कारण है। हाँ, तो लिखा है कि सम्यक्त होते ही 41 प्रवृत्तियों का बंद रुक जाता है। हाँ, बंद हो जाता कि नहीं? जी। तो इससे पता चल रहा है कि सब भाव ज्ञानमय है, क्योंकि अज्ञानी के बंद नहीं रुक, फल के विचार से कहा जा रहा है। क्या? जी। फल के विचार से कहा जा रहा है कि सब भाव ज्ञानमय ही हैं, क्योंकि ज्ञानी के बंद रुका हुआ है, संबर निद्रा हो रहे हैं। क्या? जी। और अज्ञानी के बंद रुकते ही नहीं है, रुकते ही नहीं है, इसलिए सब भाव कैसे हैं? अज्ञान में। और ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ज्ञानी के सब भाव जितने भी परिणाम है वो सब ज्ञान में है, ज्ञान जाति के है, और मिथ्या दृष्टि के सब परिणाम अज्ञान जाति के, मिथ्या जाति के। ये कैसे पता चल रहा है? कैसे पता चल रहा है मतलब आप बताओ। सब भाव ज्ञानमय है, हाँ, ये कैसे सिद्ध हो रहा है? क्योंकि मोह नहीं है ना भैया वहां पर। नहीं नहीं, कहाँ पीछे चले गए? अच्छा, क्योंकि उसका द्रव्य जो है, उसका द्रव्य है, संबर निद्रा हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है। हाँ, इसीलिए। हाँ जी 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 जी। हाँ, बंद नहीं हो रहा है, इसलिए ज्ञानमय है, सिद्ध हो रहे हैं। हाँ हाँ, क्योंकि वहां पे नहीं तो, अगर ज्ञान में नहीं होते तो वहां पे फिर ये नहीं हो रहा होता, संवर निर्जरा नहीं हो रही होती। हाँ, अगर ज्ञान में हो रहा होता तो ठीक है। और मिथ्या दृष्टि के सब भाव ज्ञानमय होते हैं। हाँ। क्योंकि बंद ही नहीं रुकता। हाँ जी जी। तो फल के विचार से पता चल रहा है कि सब भाव सम्य दृष्टि के सब ज्ञानमय भाव है और मिथ्या दृष्टि के सब अज्ञानमय भाव है। जी।
सम्यक दृष्टि के ज्ञानमय क्यों है कि सम्यक दृष्टि का द्रव शुद्धत्व रूप परिणमा है, हाँ कि नहीं? जी। अब आगे क्या कह रहे हैं? कारण कि जो कोई परिणाम है वह संवर निर्जरा का कारण है, ऐसा ही कोई द्रव्य परिणमन का विशेष है। हाँ, ऐसा ही कोई द्रव्य परिणमन का विशेष है, कि नहीं? क्या लिखा है? कारण कि जो कोई परिणाम है वह संवर निर्जरा का कारण है, ऐसा ही कोई द्रव्य परिणमन का विशेष है। हाँ, ये द्रव्य के परिणमन का विशेष है, कि नहीं? अच्छा, कि जिस तरह वो जान रहा है तभी ये काम वहां पर हो रहा है, घटना हाँ। संवर निर्जरा अब की। द्रव्य के परिणमन का विशेष मतलब ये है कि जिसका द्रव ऐसा परिणमन करे हाँ। वो ही जान है, क्या? हाँ हाँ जिसका द्रव शुद्धत्व रूप परिणमन करेगा हाँ तो कौन जानेगा? हाँ, तो वो ही जानेगा। वही जानेगा, कि नहीं? यहाँ तो केवल अनुमान से उसको फल से कहा जा सकता है। अच्छा, हाँ, हाँ। यहाँ तो हमें फल से कहा जा सकता है कि वहाँ ये घटना घट रही है तो इस तरह हो रहा है। हाँ, जब ऐसी घटना घट रही है, संबंध निद्रा हो रहे हैं, हाँ तो कहा जा सकता है कि जो ज्ञानी का सब ज्ञानमय भाव है, हाँ हाँ, लेकिन वो साक्षात किसे है? उसको यह खुद स्वयं या तो सम्यक दृष्टि जानेगा उसको, या खुद वो जानेगा। हाँ, मतलब जिसको परिणमन होगा वही जानेगा। जैसे आपको हाँ। वेद ज्ञान हो, हाँ, कि नहीं? आपको स्वरूप स्वरूप का अनुभव हो तो हम जानेंगे, आप जानोगे? नहीं, हम जानेंगे पहले तो। आप ही जानोगे, हाँ कि नहीं? हाँ, लेकिन आपको शुद्ध रूप परिणमन हुआ है, अब ये कार्य सिद्ध कैसे होगा? कि उसी यही होगा कि संवर निर्जरा हो रही है तो इसका मतलब वहाँ हाँ, हो रहा है ये। हाँ, हाँ। अब उसको ऐसे ऐसे सिद्ध किया जाएगा कि संबंध नहीं हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, इसका मतलब शुद्ध रूप परिणमन है। हाँ ऐसा कोई द्रव्य परिणमन का विशेष है, ठीक है ना? हाँ, ऐसा ही कोई द्रव्य परिणमन का विशेष है। ठीक है ना? हाँ, ऐसा ही कोई मतलब, ऐसा ही कोई मतलब ये है कि जब शुद्ध रूप परिणमन होता है तब संबंध निद्रा होते हैं, कि नहीं? अच्छा, तो मतलब तब सब भाव ज्ञानमय है, ऐसा कहा जाएगा। अच्छा, ऐसा ही कोई द्रव्य परिणमन का विशेष है। हाँ, हाँ, जो जानेगा वही उसी को होगा। उसका पता चलेगा। जो क्या? जानेगा वही ये संवर निर्जरा होगी, हाँ। या जो जानेगा। ऐसा ही कोई द्रव परिणमन का विशेष है, मतलब ये है कि ये कोई आंख इंद्रिय से दिखने वाली चीज नहीं है, क्या? हाँ हाँ हाँ, कि ऐसे देह में दिख थोड़ी रहा है कि यहाँ पे हाँ, संवर निर्जरा घट हाँ, रही है, हो रही हाँ, है, हाँ, कर ये रही थोड़ी है। रहा है, हाँ ये तो क्या है, इसके अनुमान किए जा रहे हैं, हाँ क्या? जी जी, हम तो अनुमान नहीं कर सकते, भगवान बता रहे हैं बात तो कि संवर हाँ, निर्जरा भगवान होगी। बता रहे हैं कि जो जीव द्रव शुद्धत्व रूप परिणमता है हाँ तब ऐसा ही होता है, कि नहीं? हाँ, मतलब उस जहाँ पर ये काम हो रहा है वह ऐसा परिणमन हो रहा है उस द्रव्य का, जीव द्रव्य हाँ, का, जहाँ तो जहाँ संबंध निद्रा हो रहे हैं वहाँ वह जीव हाँ, शुद्धत्व रूप परिणम रहा है। मतलब ये विशेषता वहाँ पे दिख रही है कि वहाँ संवर हाँ, निर्जरा हो रही है। हाँ, शुद्धत्व रूप परिणमन की विशेषता है ये। हाँ, तो ये द्रव्य परिणमन जैसा हो रहा है उसकी विशेषता है हाँ, ये कि वहाँ हाँ। संवर निर्जरा अब हो रही वहां पर इस परिणमन को कोई इंद्रिय से नहीं देख पाएगा, है। नहीं, ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी जिसका होगा वही जान पाएगा। हाँ जी क्या करे आरती? हाँ भैया, वो देखेगा थोड़ी ना, वो तो जिसके जो हो रहा है वो ही जान पाएगा। हाँ, तो अब सब भाव ज्ञानमय है, इसके अनुमान होते हैं, क्या? हाँ जी। अब अनुमान कैसे होते हैं? उस द्रव्य के परिणमन विशेष के अनुमान कैसे हुए? आगम से। क्या आगम से हुए? संबंध निर्जरा हो रही है वो। पूर्वक ये जाना, ये अनुमान लगाया इससे, अनुमान ज्ञान से। लक्षण प्रमाण नए निक्षेप अरे, सब सही हो। अनुमान इस बात का हुआ कि सम्य दृष्टि के संबंध निद्रा हो रहा है, क्या? संबंध हाँ, निद्रा। बाकी तो ये हाँ, हो ही संबंध गया। निद्रा, हाँ, संबंध निद्रा। और संबंध निद्रा तो मोक्ष मार्ग में जो जीव ज्ञानमय भाव वाले उन्हीं के होता है। उन्हीं का होता है, सही बात। कि संबंध निद्रा सबके होती है। नहीं, ज्ञान में भाव वालों की होती है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो संबंध निर्जरा हो रही है ना। संबंध निद्रा सब जीवों को होती है कि नहीं? सब संसारी जीवों को नहीं 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 है? नहीं, तो किन्हें होती है? ज्ञानी को। ज्ञानी को माने?
जो समय दृष्टि जीव है ना भैया, जो जिसको भेद हाँ, ज्ञान होता है। मतलब यानी मतलब जिनका द्रव शुद्धत्व रूपणमा, हाँ क्या? हाँ हाँ, यानी माने कौन? जिनका द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है। हाँ, जो 3 शरीर में रह के मैं शुद्ध चेतन ये जानना है, उसको क्या कहेंगे? क्या नहीं? यानी उसका द्रव शुद्धत्व रूप परिणमा, हम्म, वहां तो संबंध जरा हुए कि नहीं हुए। हुए कि नहीं? अब जहाँ शुद्धत्व रूप नहीं परिणमा, वहां क्या संबंध जरा होंगे? नहीं, आश्रम और बंद होगा वहां तो। हाँ, वहां तो बंद ही होगा, आश्रम और बंद, कि नहीं? तो फल से पता चल गया कि यहाँ ज्ञानमय भाव है, क्या? यह जो ज्ञानमय फल भाव, हाँ, यह ज्ञानमय भाव की ही सामर्थ्य है कि संबंध जरा हो रहे हैं, क्या? इसलिए कहा ऐसा ही कोई द्रव के परमाणु विशेष है, कि नहीं? क्रिया तो एक सी है, विषय कसा एक से है, सब बात एक सी है, कि नहीं? लेकिन द्रव का परमाणु विशेष है, दोनों के लक्षण चेतन है, क्या? हाँ जी, मिथ्या दृष्टि जीव है कि नहीं? जीव है। और सम्य दृष्टि जीव है। जीव है, और जीव का लक्षण चेतन। तो सम्य दृष्टि का है कि मिथ्या दृष्टि का? दोनों का। दोनों का। अब चेतन का परिणाम क्या है? सहज ज्ञान और सहज दर्शन। तो ये दोनों का है कि एक का है? सम्य दृष्टि का? नहीं, दोनों का। दोनों का। अब सहज ज्ञान के क्या स्वरूप है? हाँ, वो स्वपर प्रकाशक शक्ति से कार्य कर रहा है और अस्थि नास्ति धर्मों से काम कर रहा तो है। दोनों के है कि एक के? नहीं, दोनों के। दोनों के, कि नहीं? अब 100 का पर का जानना होता है और ज्ञान किसी में मिलता नहीं है, ये दोनों के शक्ति है कि एक के? दोनों की। तो अब परमाणु विशेष क्या है? कि अब जान क्या रहे हैं उस समय हैं? उस परिणाम विशेष ये है भैया कि उस समय वो जीव जान क्या रहा है। हाँ, इस मतलब शक्ति को जान परमाणु रहा है कि कर्म के उदय को जान रहा है। हाँ, परमाणु विशेष का मतलब है एक को ज्ञान है, एक को ज्ञान ही नहीं है इस बात का, हाँ क्या? हाँ जी भैया, एक को ज्ञान है कि हाँ, तो मेरा स्वरूप ऐसा है, एक को ज्ञान है और एक को ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। इसका नाम है परमाणु विशेष, क्या? जी भैया। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, इसका नाम क्या है? ज्ञान है। परमाणु विशेष। परिणाम क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ये परिणमन विशेष है कि हाँ, ये परमाणु विशेष है। हाँ कि एक को ज्ञान है। हाँ, वो जान रहा है सम्यक दृष्टि तो। हाँ, और एक को ज्ञान ही नहीं है। नहीं। ठीक है ना? हाँ, जैसा परिणमन होगा वैसा फिर वहाँ पे जहाँ पे जानेगा वहाँ पे संवर निर्जरा होगी, नहीं जानेगा तो वहाँ पे बंद होगा। हाँ, अब उस परमाणु विशेष को उस फल से विचार किया गया, तो फल से मालूम पड़ा कि एक जगह संवर निर्जरा है, एक जगह आश्रम बंद है। हाँ, संवर निर्जरा हो रही है तो ऐसा द्रव्य का परिणमन, ये वहाँ पे सम्यक दृष्टि के परिणमन की विशेषता दिखा रहे हैं। हाँ, अब आगे क्या कहा? मिथ्या दृष्टि का द्रव्य अशुद्ध रूप परिणमा है। हाँ, मिथ्या दृष्टि का द्रव्य अशुद्ध रूप परिणमा है। अब यहाँ पे इस तरह से परिणमा है। हाँ, अब उसे स्वद्रव का परद्रव का ज्ञान ही नहीं है। हाँ जी, नहीं? हाँ जी। उसे तो परद्रव में स्वद्रव का ज्ञान है। क्या? हाँ, वो तो पर को ही अपना मान रहा है, एक ही एक मान रहा है। शरीर ही में हूँ ऐसा है। हाँ, तो ये तो अज्ञान है, ये तो अशुद्ध रूप परिणमा है। हाँ नहीं? जी, हाँ जी। अब जो प्रभाव है उसमें स्वभाव भाव का ज्ञान है। हाँ नहीं? और स्वभाव भाव का पता ही नहीं है। जी। क्या? पर द्रव्य इसलिए को क्या था? स्वद्रव्य कर मानता है, पर भाव को स्वभाव मानता है, पता ही नहीं है। अशुद्ध रूप परिणमा है। हाँ, इसलिए मिथ्या दृष्टि का द्रव्य अशुद्ध रूप परिणमा है। हाँ, अब आगे इसलिए जो कोई मिथ्या दृष्टि का परिणाम अनुभव रूप तो होता ही नहीं। देखो अब क्या लिखा है यहाँ? हाँ, पहले क्या लिखा था सम्य दृष्टि के बारे में?
कि वो था कि अनुभव रूप होता है उसका, बुद्धि पूर्वक अनुभव होता है उसका। हाँ, वहाँ लिखा जो कोई परिणाम बुद्धि पूर्वक अनुभव रूप है, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, वहाँ अनुभव है। और यहाँ कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि का परिणाम अनुभव रूप तो होता ही नहीं। हाँ, वो कभी होता ही नहीं। हाँ, अनुभव रूप मतलब अपने कि से यह सद्रव्य है यह परद्रव्य है ऐसा तो होता ही नहीं है। हाँ जी, यह स्वभाव है यह प्रभाव है इस बात का अनुभव तो है ही नहीं है। नहीं, अपना औपाधिक स्वरूप का भाव में और अनुभव स्वभाव नहीं है। भाव का विज्ञान है ही नहीं है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, औपाधिक भाव का और स्वभाव का ज्ञान ही नहीं। हाँ, इसलिए क्या लगा, मिथ्या दृष्टि का परिणाम अनुभव रूप तो होता ही नहीं है। नहीं क्या? होता जी, होता ही वहाँ नहीं है। हाँ, वहाँ भावों की पहचान ही नहीं है। क्या? नहीं है, नहीं है, वहाँ पर भावों की पहचान ही नहीं है हाँ, पहचान ही नहीं है। जी। वो तो तीसरे शरीर के भावों को आपने रूप में भरा है, हाँ, तो वहाँ अनुभव का क्या है? अभाव है अभाव है, कि नहीं? जी। इसलिए क्या लगा कि मिथ्या दृष्टि का परिणाम अनुभव रूप तो होता ही नहीं है। नहीं होता जी। ये तो बात हो गई एक, कि नहीं? हम्म, अब कर्म का उदय मिथ्या दृष्टि के भी है। हाँ जी है। अब उसका विचार आ रहा है, क्या है, पढ़िए। जी। हाँ, इसलिए जो कोई मिथ्या दृष्टि का परिणाम अनुभव रूप तो होता ही नहीं। मतलब भावों का विज्ञान तो है ही नहीं, नहीं, कि नहीं? हाँ जी, मतलब कर्म के उदय के मध्य में विराजमान है, हाँ, कि नहीं? और उदय से भिन्न अपने को जानते ही नहीं है, हाँ, तो इसका मतलब अनुभव रूप तो है ही नहीं। नहीं। अब आगे इस कारण सूत्र सिद्धांत के पाठ रूप है। हाँ, अब क्या करता है कि सूत्र सिद्धांत का पाठ करता है। क्या? हाँ, अच्छा, हाँ, सूत्र सिद्धांत का पाठ माने स्वाध्याय, हाँ, पढ़ता है, कि हाँ, नहीं? हाँ, तो पढ़ता है तो पढ़ते ही रहता है। क्या? हम्म, क्या करे आरती? जी, सूत्र सिद्धांत का पाठ करता है। हाँ, सूत्र सिद्धांत का पाठ करता है। मतलब आगम में जैसे 7 तत्व आए हैं तो उसको याद कर लिया, उसको पढ़ लिया, उसको जैसा सैद्रव आए हैं, सैद्रव को पढ़ सबका लिया, स्वरूप जानता है, वो सब पढ़ रहा है, तत्व को वो पढ़ लिया, हाँ, कि नहीं? हाँ, 148 कर्म की प्रकृतियां पढ़ ली, सब याद भी है अच्छे से, सब है, हाँ, कि नहीं? अब पढ़ता है तो पढ़ता ही रहता है, फिर पढ़ाने का भाव आया तो पढ़ाता चला जाएगा, हाँ कि नहीं? जी। लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ इस बात का वो बुद्धि में वो जाता नहीं, उस बुद्धि से, वो जाती नहीं है, हाँ कि नहीं? जी, तो ऐसा भी है। अब आगे अथवा व्रत तपश्चरण रूप है। हाँ, अब अगर सुबह और मंद हुआ, कि नहीं? हाँ, तो अब तब चरण आ गए, त्याग रूप बुद्धि हुई, हाँ कि वो नहीं? भी है, रही है, हाँ जी, जो हाँ, आगम में आए हैं व्रतशील संयम के भाव वो भी कर रहा है, हाँ, अब वो भी है, हाँ जी, कि नहीं? हिंसा को रोको, ऐसा हाँ, विचार भी है। हाँ। फिर अथवा दान पूजा दया शील रूप है। ऐसा भी है, सही कि है, नहीं? दान दो, सब कि हाँ, नहीं? हाँ उसी में, क्योंकि सूत्र सिद्धांत को पढ़ा है तो उसमें ये बातें आई हैं। हाँ कि दान दो, पूजा हाँ, करो, दया करो जी, हाँ, यही व्रत धर्म का है, स्वरूप आया, तप का स्वरूप आया, ये कि भी नहीं? सबके दान का स्वरूप आया, हाँ, शील का स्वरूप आया, दया कैसे होती है, ये सब आया है। हाँ कि सब ये धर्म के स्वरूप में ही आया कि ये भी धर्म है, ये सब भी, हाँ, तो इस ऐसा भी इनमें भी उपयोग लगाता है। हाँ। फिर अथवा भोग विलास रूप है। हाँ, अब अगर कसाय बढ़ जाए, कि नहीं? हाँ, तो विषय कसाय रूप भी होता है। हाँ। फिर अथवा क्रोधमान माया लोभ रूप है। हाँ, अब कसाय का उदय आ जाए तो इन कसायों में भी लगता है। हाँ, ऐसा समस्त परिणाम अज्ञान जाति का है। हाँ, अब कह रहे हैं कि यह समस्त परिणाम अज्ञान जाति का है। जी, इसका क्या मतलब? हाँ ज्ञान जाति मतलब सब में मोह भाव चल रहा है उसको, सब 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 बातों में मैं करता हूँ, ये नहीं जा रहा, व्रत मैंने किया, आरती क्रिया हुई लेकिन मोह है।
हम्म। क्या कह रहे हैं? हाँ तो भाई जो क्रोध मान माया लोभ रूप है, ऐसा समस्त परिणाम अज्ञान जाति का है। तो अज्ञान जाति क्या है? अब क्रोध आया तो अब क्रोध को तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से आ रहा है। मैं क्रोधी मुझे समझ आ रहा है तो हो गया अज्ञान। अब मान हाँ। का उदय आया तो कसाय तो दिख नहीं रही कि हाँ। किस कर्म का उदय है। अब हाँ। मैं मायाचारी, मैं लोभी, हाँ, ये सब अज्ञान मतलब जाति का है। हाँ, मान का उदय आया तो मान के कारणों में परिवर्तिता है कि नहीं? हाँ हाँ। क्रोध का उदय आया तो क्रोध के कारणों में परिवर्तिता है कि नहीं? अब उससे कार्य सिद्धि हो जाए तो संतुष्ट होता है कि नहीं? हाँ हाँ। और कार्य सिद्धि ना हो तो असंतुष्ट होता है। क्या? हाँ जी। खेद खिन्न होता है। और ये मैंने किया ये तो है ही। ये भी होता है कि नहीं? तो ये अज्ञान जाति हो गई। क्या? जी हाँ जी, सब अज्ञान जाती है। हाँ, अब भोग विलास रूप हुआ तो भोग विलास किसने किया? मैंने किया, ये अज्ञान जाति हो गई कि नहीं? हाँ। और दयाशील व्रतशील संयम रूप हुआ तो हाँ, मैंने किए ना ये सब। ये भी मैंने किया। और शुद्ध सिद्धांत का पाठ किसने किया? हाँ, वो भी मैंने ही किया। तो ये सब कहाँ चले गए? अज्ञान जाति। अज्ञान जाति में, ठीक है ना? तो क्या लिखा आगे? क्योंकि ऐसा समस्त परिणाम अज्ञान जाति का है, क्योंकि बंध का कारण है, संवर निर्जरा का कारण नहीं है। हाँ, अब ये सब अज्ञान जाति है, ये कैसे पता चला? क्योंकि ये पता चला कि बंद हो रहा है वहां पर। हाँ, ये फल से पता चल गया। क्यों? बंद रुकता ही नहीं है। हाँ, बराबर हो रहा है बंद, तो हर समय हो रहा है कि नहीं? अब क्या कहेंगे? फिर द्रव्य का ऐसा ही परिणमन विशेष है। अब यहाँ पे ऐसा ही है, मिथ्या अब दृष्टि। यहाँ पे द्रव्य का परिणाम का ऐसे ही परिणाम विशेष है। हाँ, यहाँ सब अज्ञान जाति का परिणमन रूप है, वहाँ सब ज्ञान जाति का सम्यक दृष्टि है। ठीक ना? हाँ जी। यही पूछा गया था कि सम्यक दृष्टि के सब भाव ज्ञानमय ही क्यों होते हैं, अज्ञानमय क्यों नहीं होते? हाँ। और अज्ञानी के सब भाव अज्ञानमय ही क्यों होते हैं, ज्ञानमय कोई भाव क्यों नहीं होता? हाँ जी। नहीं? हाँ जी। तो उसका एक ही उत्तर आया कि सम्यक दृष्टि का द्रव शुद्धत्व रूपणमा है। हाँ। क्या? हाँ जी। उसके बल से सब भाव ज्ञानमय है। हाँ। क्रिया भले एक सी हो, वैसे कसा एक से हो, कोई अंतर नहीं है। क्या? जी, सब क्रिया भी एक जैसी है, सब भोग विलास भी एक तो जैसे जैसा है। आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तो उधर का पार्ट है। पढ़ कि हो नहीं? भी रहा है, पढ़ ये भी रहा है, हाँ। सब काम यही वाली क्रिया सब यही वाली हो रही है, लेकिन वहाँ पे ज्ञान जाती है, यहाँ ज्ञान जाति मतलब वहाँ पे शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है अपना, वहाँ पे क्रिया है। तो एक जैसी आनी ही है। हाँ, वो तो कर्म की क्रिया एक जैसी इसलिए आनी है कि क्रिया कर्म की है। हाँ जी। कि नहीं? जी। और कर्म 8 हैं तो वे सबके 8 ही हैं। जी। क्या? जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, क्रिया तो एक सी है, क्योंकि तो क्रिया तो एक जैसी आनी ही आनी है। जी जी। क्यों आनी है? क्योंकि 8 कर्म है। कि नहीं? हाँ। तो आप हो तो आपको भी 8 कर्म है, हम हो तो हमें भी 8 कर्म है। हाँ, और उनकी क्रिया से तो ऐसा तो नहीं है कि ज्ञानावणी आपको कोई और तरीके से है, हमारी ज्ञानावणी का और तरीके से है। नहीं। वो ज्ञानावणी तो वही काम करेगी जो आप तो करेगी, वो यहाँ भी करेगी। हाँ। तो ज्ञानावणी काम तो ज्ञान गुण का घात करना है, तो वो चाहे कोई हो चाहे देव हो तो भी करेगी। जी जी। कि नहीं? और क्रोध कसा है तो वो क्रोध चाहे देव को आए चाहे किसी को आए, वो तो सब वैसे ही दिखेगा। हाँ जी। कि नहीं? और मन वचन का ऐसे निकलेगा। कि नहीं? तो वो तो सबके ही निकलेगा, किसी एक की बात ही नहीं है। तो क्रिया एक जैसी आएगी कि नहीं? एक जैसी आएगी। तो आएगी, क्योंकि वो कर्म पद्धति का काम है। हाँ, वो किसी के अलग हो, किसी के अलग हो, ऐसा नहीं है। हाँ, वो तो वैसे ही होगी। कि नहीं? हाँ, लेकिन द्रव्य का परिणाम वैसे ये अलग है। ये अलग है, ये द्रव्य का परिणमन विशेष है, ये अलग है। हाँ, ये अलग। हम क्या जान रहे हैं, ये अलग है। हाँ, जैसे 8 कर्म की व्याख्या है। कि नहीं? तो 8 कर्म की व्याख्या इस संसार में जितने संसारी जीव हैं सब पर एक जैसी घटती है। क्या? जी।
सब पे एक जैसी घटती है कर्म की व्याख्या। इसलिए क्रिया एक सी आएगी क्या? हाँ जी क्रिया इसीलिए एक सी आएगी। क्रिया एक जैसी है कि नहीं, वो विषय कसाय रूप परिणाम भी एक जैसे हैं कि नहीं। तो ये सब एक जैसे इसलिए एक जैसे होगा क्योंकि 8 क्रम की व्याख्या जैसे आपके ऊपर घट रही है कि नहीं, वैसे हमारे ऊपर भी घट रही है। हाँ जी। जितने संसार में जीव हैं, चाहे वे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे त्रियंच, चाहे नारक, कोई हो गए, 8 कर्म तो बड़े ईमानदार हैं, सब एक जैसे ही हो रहे हैं सब। हाँ, सब एक जैसे हो रहा है जी। क्या लेकिन द्रव्य का परिणमन विशेष है। द्रव्य का परिणमन विशेष है, ये हमारी तरफ। 8 कर्म की व्याख्या सब संसारी जीवों पे इसलिए तो घट जाती है कि नहीं। आप सबके दुख दर्द आप समझ लेते हो किस वजह से हो रहे हैं कि नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा आता आएगी तो जैसे नारकियों को दुख हो रहा है कि नहीं, पीड़ा हो रही है कि नहीं, तो किस वजह से हो रही है? असाता की वजह से हो रही है। असाता हो रही है। अब एक मनुष्य को पीड़ा होगी तो वो कैसे होगी? वो भी असाता से ही होगी। वो भी असाता से होगी। हाँ। तो उसका फल कहाँ आएगा? असाता शरीर पर ही आएगा। और नारकी के भी शरीर पर ही आएगा। तो अब उसको विचार होगा तो मन से ही तो होगा कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ। और बोलेगा कैसे? बोलेगा भी भाषा से ही कि इसको दूर करो, बचाओ, ये करो, वो करो कि नहीं। नहीं बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। अब दौड़ भाग करेगा कि नहीं करेगा? बचाने करेगा, वो भी शरीर से ही करेगा। शरीर करेगा कि नहीं। तो देव करेगा कि नारकी करेगा? दोनों करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिया और विषय कथा एक जैसे ही होंगे। हाँ जी, क्योंकि 8 कर्मों का प्रभाव सब पे एक सही है। हाँ, 8 कर्मों का प्रभाव तो एक जैसे ही रहता है। हाँ जी। लेकिन अब द्रव्य का परिणाम विशेष है, वो जान क्या रहा है। हाँ, वो अब हमारी तरफ, जीव की तरफ। अब वो आएगा आपकी तरफ जी, कि वो जान क्या रहा है। हाँ, वो इन जीव और कर्मों में भिन्नता जान रहा है या जीव और कर्मों को मिला के जान रहा है। हाँ, स्वधर्म को स्वधर्म रूप से क्या करे आरती। हाँ जी भैया, अब जान क्या रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पे लिखा कि सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परमा है कि नहीं। तो इससे क्या हो रहा है? सब भाव ज्ञान में हो रहे हैं क्या? हाँ जी, सब भाव ज्ञान में हो रहे हैं। हाँ, और मिथ्या दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परमा ही नहीं है। तो सब भाव ज्ञान में, तो सब भाव ज्ञान में होंगे। ठीक है ना। हाँ। अब इसके उत्तर फिर आ रहा है क्या? अभी पूरा नहीं हुआ है। पढ़िए 68। ये वाला तो खत्म हो गया ना भैया, 67। हाँ, अब तो 68 नंबर क्लास होगा। हाँ जी। आंटी पढ़िए। पढ़ रही है। कल पढ़े? हाँ, कल पढ़ लेते हैं भैया, वही टाइम भी हो गया। हाँ, क्योंकि अब इसमें टाइम लगेगा। हाँ, वही ना, बड़ा भी है तो अच्छे से कल ही पढ़ेंगे। हाँ, समझ में तो आ गया इतना? आ गया, हाँ जी, कि हाँ अब इतना कोई बात पूछना हो तो पूछो। नहीं, समझ में आ गई कि नहीं। अब इस बात को फिर बताया जाएगा कि हमने ये कहा था कि द्रव्य का परिमाण विशेष है। हाँ कि नहीं। हाँ जी, पीछे कहा ना द्रव्य का परिमाण विशेष है। हाँ। अब विशेष के विशेष दिखाएंगे क्या? विशेष के विशेष के कैसा विशेष है? कैसा विशेष है? अभी तो इतना ही बताया कि द्रव्य के परिमाण का विशेष है। हाँ, कि नहीं। हाँ, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परमा है। हाँ, और मिथ्या दृष्टि का द्रव्य, हाँ, वो अशुद्धत्व रूप परिणाम है। अशुद्धत्व रूप परमा है कि नहीं। जी। पर जो विशेष परमा है उसको दिखाएंगे क्या विशेष हुआ है। हाँ, क्या, हाँ, वो क्या, हाँ, कहा क्या विशेषता है ये, जो अभी तो खाली इतना बता दिया विशेष हुआ है। हाँ, अभी तो इतना ही बताया कि सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परमा है। कैसे कोई द्रव्य का परिमाण विशेष है, मतलब उसकी अभी विचारधारा बताएंगे कि क्या सोचता है वो, है ना। हाँ, अब वो विशेष के विशेष दिखाए जाएंगे क्या है। जी, तब मालूम पड़ेगा। जी। क्या करे आरती। हाँ जी भैया, अब वो विशेष दिखलाएंगे। हाँ, अब वो विशेष के विशेष बताए जाएंगे, वो विशेष क्या है। ठीक है ना।
तो उस विशेष के जानने से हमें अपने अपने परिणामों का पता चलेगा क्या? हाँ जी भैया। उस विशेष के जानने से क्या होगा? अब वो इधर अपने परिणाम भी तो दिख रहे हैं हमें। हाँ, क्या अपने परिणामों का पता चल जाएगा कि हम किस रूप पर्ण में है क्या? ज्ञानी रूप के अज्ञानी रूप। हाँ, ठीक जी। ठीक। जवानी